नमस्कार। आज हम क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 8.1 सॉल्यूशन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहले मैं चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। इसके बाद इसका जो रिकैप है कि इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा मैं रिकैप, हर चैप्टर का एक रिकैप बना के वीडियो डाल दूंगा। चूँकि एग्ज़ाम है इसलिए सॉल्यूशन ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सीधा सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ट्रायंगल ABC है और राइट एंगल एट B है और AB दी हुई है, BC दी हुई है और आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 8.1 है और इसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, आप एक ट्रायंगल बना लो ABC। मैथ का पहला काम ही है आपको फिगर ड्रॉ करना है, बहुत आसान हो जाता है। लिखा है राइट एंगल एट B, हमने B पर राइट एंगल बना दिया। AB दिया हुआ है 24, ठीक है। BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको डिटरमाइन क्या करना है, फाइंड करना है आपको साइन A कॉस A। सेकेंड में आपको फाइंड करना है साइन C और कॉस C। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चैप्टर में यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम, अगर आपको राइट एंगल में जो साइड दिए हुए वो ठीक है, जो नहीं साइड दिए वो फाइंड करते हैं। सिंस ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल सो वी शैल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज h स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब h होता है हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ध्यान रखना। राइट एंगल की सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। अभी आप पहले पढ़ रहे थे कि हाइपोटेनस तो पता है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड लेनी है, लेकिन बेस कौन सा होगा, बेस किसी को भी ले लेते थे, परपेंडिकुलर किसी को भी ले लेते थे, चलता था। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही स्पेसिफिक है और इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान देना है आपको कि किस फॉर्मूले में कब बेस लेना है और किस फॉर्मूले में कौन सा आपको परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, चलो फिलहाल h स्क्वायर ये है और आपका ये हो गया आपका 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया आपका 625 और ये h स्क्वायर की वैल्यू है तो h हो जाएगा आपका 25, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट साइन A, साइन का क्या है आपका, साइन होता है P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन A की बात कर रहे हैं, तो साइन A की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एंगल A पर आएंगे। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, उस एंगल के ठीक सामने वाली साइड। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो BC क्या है आपका 7 और हाइपोटेनस तो 25 है। और आपका इसमें पूछ रहा है कॉस A। कॉस क्या होता है, कॉस होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब कॉस A, इस A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस क्या हो गया आपका 24/5। सर आपको पूछ रहा है साइन C। साइन C का वो बाद में स्पेसिफाई होगा, लेकिन साइन का फॉर्मूला P/H ही होता है। अब वो अलग मैटर है कि साइन C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है और A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है। तो साइन C एंगल ये है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका 24 और बेस तो वही रहेगा। cos C इस एंगल के लिए बेस हो गया आपका 7। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपका है इन फिगर 8.3, ये आपकी फिगर 8.3 है। आपको इसमें परपेंडिकुलर दे दिया है, हाइपोटेनस दे दिया, बेस नहीं दिया है। पहले हम सबसे पहले जो नहीं दिया है वही हम फाइंड कर लेते हैं।
ई क्यू आर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और ये नहीं पता है, तो वही फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज का। क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर आपका 13 है, पी क्यू आपका 12 है। 13 स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया आपका 25। ये क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्यू आर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दिया क्या है, इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड tan P माइनस cot R। ठीक है, tan P माइनस का cot R। tan P मतलब P, इस P, tan P क्या होता है पहले लिख लो। tan P हो गया P बाई बी, cot R हो गया B बाई पी। ठीक है, इस tan P के लिए P क्या हो गया, इस tan P के लिए P हो गया आपका क्यू आर, तो ले लेंगे हम 5, और B क्या हो गया आपका 12। cot R की बात करेंगे तो इस एंगल के लिए, इस एंगल, अब cot R होता है B बाई पी, इस एंगल के लिए B क्या हो गया, बेस क्या हो गया 5, और R क्या हो गया आपका 12, तो आंसर हो गया आपका 0। ठीक है, अब आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd। चलो क्वेश्चन नंबर 3rd करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd में कह रहा है आपसे साइन ए की वैल्यू दी हुई है और कोस ए और टेन ए फाइंड करना है आपको। ठीक है, जो दी हुई है वो लिखेंगे पहले। ठीक है, तो साइन ए दे दिया 3/4, और साइन ए दिया है, इसका मतलब ये क्या है P/H, तो P हो गया आपका 3, H हो गया आपका 4, तो बेस फाइंड करना है। बेस क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 11, ये हो गया आपका 5, और B का स्क्वायर 5 है, तो B हो गया आपका √5। ठीक है, सॉरी 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका √7। ठीक है, अब फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो लिखेंगे। आपको क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है आपको cos A और tan A। cos होता है B/H, अब B क्या निकाला आपने, cos A, P निकाला आपने √7, H क्या है आपका 4, और tan A क्या है आपका P/B, P क्या है आपका 3, और बेस क्या है आपका √7। ये हो गया आपका 3rd क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन देखो आप, 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन में गिवन है 15 cot A = 8। ठीक है, पहले आप लिखो 15 cot A = 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे पहले हम। cot A हो गया 8/15, cot A का मतलब होता है B/P, इट मीन्स B हो गया आपका 8, P हो गया आपका 15, तो H फाइंड करना है, H² प्लस H² = P² प्लस B²। P हो गया आपका 15 का स्क्वायर, B हो गया आपका 8 का स्क्वायर, 2 2 5 प्लस 64, 5 4 9, 6 और 2 8, 2 हो गया आपका 17, तो H हो गया आपका 17। अब फाइंड जो करना है वो लिखेंगे। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको साइन A और सेक A। साइन A क्या होता है P/H, अब P क्या है आपके लिए 15, H क्या है 17, और आपको फाइंड करना है सेक A। सेक A क्या होता है
सेक ए होता है एच बाई बी। एच क्या है आपका 17, बी क्या है आपका 8। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज है, बहुत इजी चैप्टर है। अब आपका आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में पढ़ो आप। इसमें दिया हुआ है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। पहले जो दिया है वही हम लिख लेते हैं। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री इसमें लिखा हुआ है, ये तो दिया ही हुआ है आपको, सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने। ठीक है, सब लिखेंगे लेकिन इसीलिए वही तरीका है, पहले हम पी बी और एच फाइंड कर लेते हैं। सेक थीटा होता है आपका एच अपॉन बी। एच की वैल्यू क्या होगी 13, बी की वैल्यू क्या होगी 12। तो पी निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, एच है आपका 13 का स्क्वायर, बी है आपका 12 का स्क्वायर। 169 माइनस 144 हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो आपका पी हो गया यहाँ पे 5। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए होता है पी बाई एच। पी क्या है आपका 5, एच हो गया आपका 13। कॉस ए बी बाई एच, बी क्या है आपका 12 और एच है आपका 13। टेन ए बी बाई बी, पी है आपका 5 और बी है आपका 12। कोसेक ए जानते हो आप, साइन का अपोजिट होता है, तो हो जाएगा आपका 13/5। कोस का अपोजिट सेक आपको फाइंड कर रखा है 10। कोट होता है 10 का अपोजिट, तो हो जाएगा आपका 12/5। ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। तो है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। कह रहा है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos ए इक्वल्स टू cos बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ए और बी एक्यूट एंगल है, कुछ इस तरीके से ए बी सी। ठीक है, अब कह रहा है कि गिवन क्या है आपको cos ए इक्वल्स टू cos बी, ये गिवन है। तो cos ए आप देखो यहाँ पर cos ए क्या होता है b बाई एच। एंगल ए के लिए बी बेस क्या है बी सी, एच क्या है आपका ए बी। cos बी के लिए, इस एंगल बी के लिए बेस क्या हो गया cos ए के लिए बेस हो गया ए सी, सॉरी ए के लिए, और बी के लिए बेस हो गया आपका बी सी बाई ए बी से ए बी कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया आपका ए सी, नीचे बच गया बी सी। अब एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ मैं। एंगल्स अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर कोई किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो उनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो इस साइड के सामने वाली एंगल ये और इस साइड के सामने वाली एंगल ये आपस में इक्वल हो गया, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में कह रहा है कोट थीटा दिया हुआ है आपको बाकी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो लिखो। कोट थीटा है 7/8, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ इस तरीके से 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। आप ध्यान रखना एक चीज़, मैथ्स में ये ज़रूरी है कि कौन सा फॉर्मूला किसकी वजह से आपने यूज किया। अगर आप लिख दोगे तो वेल एंड गुड है, इससे आपके मतलब पता चलता है कि आपको नॉलेज इस चीज़ की है, मतलब आपने कहीं से मतलब नकल नहीं की है। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 कोस हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया? तो फिर इसको यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला है, आगे पढ़ेंगे आप। तो आपको साइन उधर चलेगा माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा। और अगर हम कोस का साइड चेंज करते हैं तो कुछ इस तरह हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने यूज किया है। अब कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि फिर ये लोगरिथम वाला आपका वो है एक्सपोनेंशियल वाला कि अगर दोनों का स्क्वायर है तो कॉमन स्क्वायर हो जाता है। इसका भी लिखना है तो लिख लो, ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर हो जाता है ए बाई बी का स्क्वायर। ठीक है, आपने इसमें इसका इस्तेमाल किया। अब एक और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम कोट थीटा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटी आपने यूज करके इधर सॉल्व किया। तो कॉस अपॉन साइन को क्या लिखेंगे? कोट थीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा। और आपको कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8, तो ये हो गया आपका 7/8 का स्क्वायर, ये हो गया 49/64। ठीक है, हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड में ऑलरेडी फाइंड ही वही करना है, पता नहीं क्यों दे दिया। सेकेंड में फाइंड ही करना है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो ये कोट थीटा का स्क्वायर हो गया, कोट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 7/8, इसका स्क्वायर हो गया, ये 49/64 हो गया। ये हो गया आपका 8th में आपको दिया हुआ है कि इफ 3 कोट a/4। ठीक है, पहले हम इसको लिखते हैं, इफ 3 कोट a इक्वल्स टू 4, तो कोट a क्या हो गया? 4/3। अब कोट a होता है आपका b/p, तो b क्या हो गया आपका 4, p क्या हो गया आपका 3, तो h आपको फाइंड करना है। h स्क्वायर होता है b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, b हो गया आपका 4 का स्क्वायर, p हो गया आपका 3 का स्क्वायर, 16 + 9 ये हो गया आपका 25, तो h क्या हो जाएगा आपका 5, तो h क्या हो गया आपका 5। ठीक है, अब जो कह रहा है उसको आपको कह रहा है चेक वेदर दिस इक्वल्स टू दिस। जब भी चेक करना होता है तो हम LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंस वी हैव टू चेक 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a
इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको चेक करना है, ठीक है, सेपरेटली चेक करेंगे। LHS लेंगे पहले, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन ए होता है P बाई बी, P बाई बी, P क्या है आपका, चलो लिख लो, चलो तो आप कर लोगे, P बाई बी, P क्या हो गया आपका 3 और B क्या हो गया आपका 4, तो ये हो गया 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो गया 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया 1 माइनस 9/25 1 प्लस 9/16 9/16, ठीक है। अब इसको आप LCM लो, तो 1 और 60 का LCM 16 होगा, तो ये 16 माइनस 9 हो गया और ये 16 प्लस 9 हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। 16 माइनस 9 7/16 और ये हो गया 25/16, तो ये हो गया आपका 7/16 इंटू 16/25 7/25 आ गया आपका ये, ठीक है। अब आपको करना क्या है, RHS लेना है। RHS क्या है आपका, cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, cos क्या है आपका B/H, B क्या है आपका 4 और H क्या है आपका 5, साइन स्क्वायर है P/H, P क्या है आपका 3/5 का स्क्वायर, ये हो गया 16/25, ये हो गया 9/25 16 माइनस 9 ये हो गया आपका 7/25। अब आप देखो जो आपका LHS आया वही आपका RHS आ गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, देखो हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B और tan A की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो करेंगे इसको। ट्रायंगल ABC में राइट एंगल B पर है, तो B यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यू दी हुई है tan A इक्वल्स टू 1/√3। अब tan A क्या होता है P/B, तो P क्या हो गया आपका 1, B क्या हो गया आपका √3, तो आपको H चाहिए। H क्या होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अंडर रूट, P कितना है 1 का स्क्वायर, B क्या है √3 का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 3 4 हो गया आपका 2। H की वैल्यू क्या हो गया आपकी 2। अब आपको इसमें सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। अब साइन A की बात करेंगे। इस साइन के लिए पहले आप नेमिंग कर दो। tan A के लिए P ये था, tan ये है तो इसके लिए P हो गया 1, तो 1 ये हो गया। tan A के लिए बेस ये हो गया और ये तो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। अब साइन A के लिए साइन A होता है P/H, A के लिए P हो गया आपका 1 और H हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई cos C होता है B/H। इस
सी के लिए बी क्या हो जाएगा 1 और आपका ये हो जाएगा एच हो जाएगा 2 प्लस कॉस ए इस कॉस ए के लिए बेस क्या हो गया आपका, कॉस ए होता है बेस बी बाई एच, तो इस ए के लिए बी हो गया आपका √3 और एच आपका तो ये 2 है ही। साइन सी का मतलब पी बाई एच, इस सी के लिए पी हो गया √3, ठीक है, ये हो गया 1/4 √3 इंटू 3 3 4 1 + 3 4/4, ये हो गया आपका आंसर 1, आपका ये 1 हो गया। सेकेंड में आपको करना है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, cos A देखेंगे अब। cos A क्या है, cos A इस A के लिए बेस क्या हो गया √3, एच तो आपका 2 ही रहेगा। cos C इसके लिए B क्या हो जाएगा 1/2 माइनस sin A के लिए P बाई एच, P क्या है आपका 1 और H हो गया आपका 2 1/2 sin C इस एंगल C के लिए B sin C इस एंगल के लिए P क्या हो गया √3/2 तो √3 इंटू 1 √3 2 2 जा 4 √3 इंटू 1 √3 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया आपका 0। तो इस तरह से आपका ये 9th चैप्टर हो गया। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, चलो आप पहले बनाओ लो इसे। ये हो गया आपका ट्रायंगल PQR, चूंकि राइट एंगल एट Q था इसलिए हमने Q यहाँ बनाया। ठीक है, अब कह रहा है आपको PQ तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PQ कहाँ है PQ, और PR प्लस QR दैट इज PR प्लस QR कितना दिया हुआ है 25। चलो लिख लो जो दिया हुआ है, PQ = 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो आपको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P और tan P। ठीक है, टू फाइंड साइन P cos P tan P। चलो, सिंस PQR is an right angle triangle, so we must apply Pythagoras theorem, that is हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम ये वैल्यू तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमारे पास P, B और S तीनों की वैल्यू सेपरेट होगी। अब यहाँ पे सेपरेट नहीं है, दोनों का एडिशन की वैल्यू है। ठीक है, हाइट क्या है आपका, हाइट है आपका PR का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस सॉरी, परपेंडिकुलर क्या है आपका 5 का स्क्वायर, बेस क्या है आपका QR का स्क्वायर। ठीक है, चलो आप यहाँ से PR की वैल्यू क्या लिख सकते हो 25 माइनस QR लिख सकते हैं ना। तो PR की जगह लिख देंगे 25 माइनस QR का स्क्वायर, 25 प्लस QR का स्क्वायर। अब इसको फिर आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, कौन सा A माइनस B का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। आई होप आप सबको ये पता होगी, सिंस यू आर ऑलरेडी इन क्लास 10th एंड वेरी नियर टू योर बोर्ड एग्जाम्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 25 का स्क्वायर, ये हो गया आपका QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR इक्वल्स टू 25 प्लस
क्यू आर का स्क्वायर। देखो ये क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस टू 25। 50 क्यू आर इधर चला गया, 625 में से 25 इधर माइनस में चला आया। ठीक है, अब 50 क्यू आर की वैल्यू क्या होगी 600, तो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी 600/50, क्यू आर की वैल्यू क्या होगी 12। अब क्यू आर की वैल्यू 12 हो गई, तो पी आर क्या हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर है, 25 माइनस 12 है, तो ये हो गया 13। यहाँ लिखो पी आर कहाँ है, पी आर ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। क्यू आर कहाँ है आपका, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। जो आपको फाइंड करना है लिखो, क्या क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी। चलो लिखो साइन पी की बात हो रही है। साइन पी, साइन मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी। इस साइन के पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाली साइड यानी 12 और हाइपोटेनस हो जाएगा इसकी 13। इसके बाद आपका है कॉस पी, बेस बाई हाइट। इस पी के लिए बेस हो जाएगा आपका 5/13। और आपका है टेन पी, पी बाई बी, इसके लिए पी हो गया 12 और बी हो गया आपका 5। यह आपका हो गया 10th क्वेश्चन। अब इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला, तो देखेंगे। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको इसमें पहले तो बताना है कि ट्रू और फॉल्स है, और फिर आपको इसमें जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। फर्स्ट, जरूरी नहीं है 10a की वैल्यू कह रहा है हमेशा लेस 1 से हो। आप 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, उसकी वैल्यू क्या होती है 1.732, तो वैल्यू 1 से बड़ी हो गई ना। तो ऑलवेज ये कहता कि ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से लेस रहता है, तो ये गलत हो गया। कभी कभी 1 से कम भी रहता है, जैसे आपका 1045 1/√2, वो कम होगा 1 से। तो कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड, सेक ए दिस फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब आपका सेक ए है 12/5। ठीक है, चलो आप एक ट्रायंगल बनाओ। अगर मैं इसको ए मानता हूँ, ये बी है, सी है, सेक ए क्या होता है h/p। ठीक है, अब h का हो गया यहाँ पे, h हो गया आपका यहाँ पे ये 12, और b h/b, b क्या हो गया आपका। हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्योंकि आपका ये जो भी आप इसका निकालोगे सॉल्यूशन, इसके स्क्वायर में इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा, तो ये आपका 2 हो गया। 3 में कह रहा है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। नहीं, cos A का मतलब कोसाइन ए। कोसाइन ए का सब थोड़ा सिंपल फॉर्म है cos A। तो ये हो गया आपका फॉल्स हो गया। फोर्थ क्या है, कोट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए। नहीं, कोट एक वैल्यू है फॉर एंगल ए। एंगल ए थीटा मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है एंगल ए की, 45, 30, 60, 90 कुछ भी हो सकती है। तो ये एंगल की वैल्यू है, नहीं कि ये प्रोडक्ट की। तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स। सॉरी, कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम थीटा। कभी पॉसिबल है क्या, कभी पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा का मतलब होता है
P/H। आप कोई राइट एंगल एज्यूम करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, P बड़ा है H से, P H से बड़ा है। कभी पॉसिबल है किसी भी ऐसा राइट एंगल का परपेंडिकुलर उसका हाइपोटेनस से बड़ा हो? कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये भी हो गया फॉल्स। तो ये आपका चैप्टर 8.1 हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर 8.2 सॉल्यूशन करेंगे। और आपको कोई भी डाउट्स हो या कुछ अलग से कुछ किसी स्पेशल चैप्टर के बारे में आप टू 10th क्लास तक जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, पूरी आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।